आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली, मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज़ से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश पहुंचे। दिनांक 5 जून 2023 सोमवार, डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा फव्वारे वाला पार्क C8 ब्लॉक केशवपुरम का सौंदर्यीकरण दिल्ली नगर निगम स्थानीय निगम पार्षद एडवोकेट योगेश वर्मा के सहयोग से किया गया। फव्वारे वाला पार्क का सौंदर्यीकरण एवं लोकार्पण स्थानीय निगम पार्षद एडवोकेट योगेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, भाजपा जिला महासचिव अजय खटाना, पूर्व भाजपा विधायक डॉक्टर महेंद्र नागपाल, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुरेंद्र खन्ना एवं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, RW के सदस्य एवं स्थानीय लोग कार्यक्रम में आए। कार्यक्रम का संचालन आशा गोलानी ने किया। कार्यक्रम में वर्मा ने सौंदर्यीकरण कर पार्क जनता को समर्पित किया। कार्यक्रम में पार्क को सुंदर बनाने वाले निगम कर्मचारियों का माला और पटका पहनाकर आदर सत्कार किया गया। पार्क का लोकार्पण रिबन काटकर किया गया और पार्क में लगाए गए 50 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का एडवोकेट योगेश वर्मा और अतिथियों ने ध्वजारोहण किया। आए हुए अतिथियों ने पार्क में पौधारोपण भी किया। एडवोकेट योगेश वर्मा ने आए हुए अतिथियों को पार्क का निरीक्षण कराया और सेल्फी पॉइंट, किचन गार्डन और पार्क में किए गए सौंदर्यीकरण के कार्य दिखाकर जानकारी देते हुए उनको बताया कि यह कार्य करने में नगर निगम के अधिकारियों का पूर्ण सहयोग है। पार्क का सौंदर्यीकरण बिना किसी सरकारी फंड के वेस्ट मटेरियल से किया गया है। सौंदर्यीकरण में स्थानीय लोगों और नगर निगम कर्मचारियों के सहयोग से पार्क को सुंदर बनाया गया। कार्यक्रम में स्थानीय निवासी अविनाश शर्मा, टोनी और उनके साथियों का भी स्वागत किया गया। वर्मा ने कहा, पार्क को सुंदर बनाने में स्थानीय निवासियों का भी सहयोग है। पार्क में आए हुए बच्चों ने योगेश वर्मा से बात की और पार्क के सौंदर्यीकरण से खुश नजर आए। बच्चों ने भी लोगों से अपील की, पार्क को साफ सुथरा रखें। बच्चों ने कहा, हम भी इसको साफ सुथरा रखेंगे। वर्मा ने अपील करते हुए कहा,
लोगों को जिस तरीके से हमने पार्क का सौंदर्यीकरण कर समर्पित किया है, लोग भी इसको साफ सुथरा बनाए रखने में सहयोग करें। वर्मा ने कहा, हम केशवपुरम नगर निगम के जो भी पार्क है उनका भी इसी तरह सौंदर्यीकरण करने का कार्य करेंगे। वर्मा ने कहा कि जल्द ही शहीद भगत सिंह पार्क का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। राजकुमार भाटिया जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय निगम पार्षद भाई योगेश वर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे जिले के मंत्री भाई अजय खटाना जी, पूर्व अध्यक्ष मोहन गौड़ जी, सैनी जी, श्रीमती सहगल जी, गुजराल जी, चंचल जी, मदन जी और यहाँ उपस्थित आशा जी, आदरणीय आनंद जी, अपना टेकचंद जी, कोसला जी, अरविंद जी और यहाँ उपस्थित प्यारे साथियों, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। मैं तो एक दो बातें यहाँ बैठा था तो मुझे कुछ बातें याद आ रही थी। मैं क्या ये मंत्र मैं योगेश जी को एक बार दे देता हूँ। जितने भी चुनाव यहाँ से लड़े हैं, अगर यहाँ के लोगों की अगर एक नस कहूँ या कमजोरी कहूँ या खूबी कहूँ, वो ये वाला पार्क है। जैसे हम कनॉट प्लेस के अंदर जाते हैं तो पालिका बाज़ार के अंदर जो पार्क बना हुआ है, उस पार्क के अंदर जब हम स्कूल के अंदर जाते थे या कॉलेज में जाते थे, उस पार्क में ज़रूर जाते थे तो ऐसे लगता था कि हमने कनॉट प्लेस पूरा देख लिया है। ठीक उसी प्रकार से इस पार्क के अंदर जब मैं आता था तो मुझे याद है कि एक यहाँ पे फुहारा था जो बंद रहता था। तो जैसे ही वो फुहारा बना, ठीक किया, क्या वो कुछ दिन के लिए चला, तो लोगों ने कहा यार तुमने कमाल कर दिया, जंगल में मंगल कर दिया। और आज जो मैं देख रहा हूँ तो ये जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो आज इस तरह से आपने सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करके, तो मुझे भी दर्शन करने का अवसर मिला है आप लोगों के। मैं चाहता भी था, बहुत दिन से मेरे मन में था कि आप लोगों से मिलूं। और एक सूचना भी जरूर देना चाहता हूं कि 12 तारीख को भी आप इसी प्रकार से उपस्थित रहे। डॉक्टर हर्षवर्धन जी यहाँ पर आने वाले हैं और जब डॉक्टर हर्षवर्धन जी यहाँ पर आएंगे, हमारे सांसद हैं, आज अगर योगेश वर्मा जी कुछ काम कर पा रहे हैं तो उनका फंड भी हमें बहुत बड़ा इस क्षेत्र के लिए सहायक होता है। तो जितने ज़्यादा अच्छे लोग आते हैं तो उतना ज़्यादा सांसद का भी मन करता है कि इस क्षेत्र के अंदर अगर लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मुझे भी कुछ ना कुछ यहाँ पे फंड करना चाहिए। और योगेश वर्मा जी में ये बहुत बड़ी खूबी है कि कैसे फंड को किस प्रकार से ले आना है। ये तो पिछले दिनों के अंदर जो काम हुए हैं यहाँ पर, उसके अंदर हमें परिणाम निकला है। मुझे पुरानी बातें यहाँ पे आ रही थी, जब भी मैं आता था तो यहाँ पर जो फुहारा बना हुआ है, यहाँ पर बुजुर्ग लोग ताश खेल रहे होते थे और आशीर्वाद तो लेता था, लेकिन इनकी बैठी हुई जो सिटिंग थी ना वो बहुत टूटी हुई थी। तो वहाँ पे उस समय मार्बल लगवाए और वहाँ पे शुरू में एक नई एमसीडी के पास हिरन, शेर, हाथी, जाली, जो जिसको हम अपना ट्री गार्ड कहते हैं, उस प्रकार की वो चीज़ें आई थी, वो लगवा दी। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता था, जो अभी अपने शब्दों में योगेश जी ने भी कहा है, आप जानते हो कि ये पार्क जो है सुंदर कैसे रह सकता है। इसमें 3 चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। एक शादी का होना, एक झूले का लगना, और तीसरा जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार की गतिविधि को बराबर बनाए रखना। शादी होगी तो जूठन यहाँ पे अगर रहेगी, या जैसे दोपहर के समय मैं देखता हूँ जब आते हैं यहाँ पर जो है लोग खाना खाते हैं और थैली वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, और गायें आ जाती है तो हम उसको बाहर निकालने की कोशिश भी नहीं करते। अब ये सफाई करना कोई योगेश जी की रोज़ की जिम्मेवारी नहीं, ना ही डिपार्टमेंट रोज़ कर सकता है। सारी चीज़ें यहाँ टॉप करा दी इन्होंने। तो पिछले दिनों के अंदर यहाँ पर अपना क्या कहते हैं वो जो आपने बना जिम भी यहाँ पे बनाया था। उस समय बड़ा अच्छा मतलब कि एटमॉस्फेयर था। फिर एक बार मैं आया तो सारा गंजापन नज़र आ रहा था इसके अंदर। लेकिन जिस पार्क के अंदर पानी बराबर अगर रहेगा, वो पार्क तो बचा रहेगा। अब इनको एक एक चीज़ की जानकारी अगर आप देते रहेंगे समय सिर, भाई आज पार्क की पाइपलाइन फट गई है, आज पार्क के अंदर जो है पानी के पीछे की वो जो आ रही है सप्लाई कम है, या मोटर का जो बिल बनता है वो बिल नहीं बन रहा, ये बातें आप लोगों ने बतानी होती हैं। ये नहीं कि हम पार्क में आए हैं, हम घूम के चले गए, हमारा काम खत्म, पार्क बहुत अच्छा है, पार्क बहुत ख़राब है, ये कहना तो बहुत आसान काम है। लेकिन एक पार्क नहीं है, यहाँ पर पूरी विधानसभा के अंदर 396 पार्क हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 152 पार्क पहले वाले वार्ड के अंदर थे।
अब 200 के करीब हो गए होंगे जो मैं समझ पा रहा हूँ। डीडीए के अलग है, हथौड़ा पार्क अलग है, उधर पिकनिक घाट अलग है, अशोका गार्डन अलग है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब उन पार्कों के अंदर मेंटेन करना कोई आसान बात नहीं, क्योंकि अगर पानी अगर हम लगाते हैं तो हरियाली आती है तो उसकी कटिंग भी करानी है। सर्दी का मौसम आता है तो हर आदमी चाहता है कि यहाँ जल्दी से जल्दी जो है धूप आनी चाहिए। अब ये कैसे होगा? वो तभी होगा अगर यहाँ पे बराबर आप लोग ध्यान दिलाते रहेंगे और करते रहेंगे। और विशेषकर ये जो सफाई की जिम्मेवारी है, इसको तो आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा, ये बराबर उसको बिठाएगा। अब हर समय दुत्कार देना किसी व्यक्ति को, वो भी बड़ा गलत काम है। अब जिन डिपार्टमेंटों को आज अच्छा किया आपने, इधर माला नहीं डाली है तो रोज डलते रहते हैं यहाँ पे। आज अगर हम इस कुर्सी पे बैठे हैं, इन मालाओं के कारण बैठे और जनता ने हमें कामयाब किया है। लेकिन जिन लोगों की सेवा है, उनका जो स्वागत हुआ है, ये दिन एक यादगार के रूप में रहेगा। और ये जो फोटो भी खींची हैं, ये फोटो भी उनके पास जानी चाहिए। पहला काम ये होना चाहिए हमारा, ताकि वो घर में जाके बच्चों को बताए जिन्हें 6 दिन 8 दिन 10 दिन यहाँ पे लगा दिए, वह कहाँ रहा, तो वो चीज़ भी वहाँ पे जानी चाहिए। बात बहुत छोटी सी होती है, लेकिन इसका अगर अर्थ निकाला जाए तो बहुत बड़ा निकल के आ सकता है। तो मैं और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि इन दिनों के अंदर आप लोगों ने देखा, निगम पार्षद तो आपने दोबारा जिता दिया, लेकिन हाउस टैक्स कितना बढ़ गया है ये भी आप देख लीजिए कि कितने दिनों तक हमने हाउस टैक्स को वहीं पे रोके रखा था। और भी जो परेशानियां आनी शुरू हो गई हैं एक सरकार बदलने के बाद, जो ठीक है निगम पार्षद आपके लिए जूझेगा, लड़ाई करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अगर हमारी अपनी सत्ता होती तो डिप्टी मेयर रहकर इन्होंने जो काम किया, चेयरमैन रहकर जो इन्होंने काम किया, नेता सदन रहकर जो इन्होंने काम किया, वो कहीं ना कहीं पे अब आपको कमी महसूस होगी। लेकिन हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं, क्योंकि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए इरादा बुलंद होना चाहिए। और इस बात को हम हमेशा मिलके हमने इस क्षेत्र की सेवा की है, और इस क्षेत्र वालों ने भी हमें हमेशा अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और अपना स्नेह दिया है। आज बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि आने वाली 12 तारीख के जो भी कार्यक्रम हैं, आप ये रहा यहाँ पे सबको सूचना जरूर दे देना, ताकि आने वाले दिनों के अंदर जो हमने एक आगामी योजनाएं बनाई हैं उसके अंदर हमें बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। एक बार पुनः मैं योगेश जी को और इनकी पूरी टीम को, और विशेषकर हमारे मंडल के जो लोग यहाँ पर पदाधिकारी उपस्थित हैं, उन्हें भी विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि योगेश जी चाहे क्षेत्र के अंदर जितना मर्जी घूम लें, लेकिन अपने हाथ, कान और आँख वो वर्कर होता है, और यहाँ की RW होती है। उन RW के बीच में हम जितना रहेंगे, जितनी उनकी बात को सुनेंगे, उतने अच्छे परिणाम आएंगे। कमियां कुछ रह जाएंगी, लेकिन उसको एक अलग से कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसको चर्चा का विषय बनाएंगे तो कई कमी आएगी। और विशेषकर आज आपने ये जो प्रोग्राम रखा है ना, इन दिनों के अंदर काम लेना बड़ा मुश्किल काम है। 43 का टेम्परेचर हो, पानी की सप्लाई ना हो, काम करने की क्षमता नहीं होती, आदमी का आधा टूटा हुआ होता है, उसके बीच में कार्यक्रम करके और इतने लोगों को इकट्ठा करना, यही आपकी लोकप्रियता है, जिस कारण से आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, और इसको आप बनाए रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है इनका जो आशीर्वाद है वो आने वाले समय के अंदर हम सब के लिए, हमारी पार्टी के लिए। और जाते जाते एक बात और कह दूंगा कि लोकसभा का चुनाव 2024 के अंदर आ गया है, हम तो उसके अंदर लग चुके हैं, और आप लोग भी कहते हैं कि चुनाव जो है जीतना चाहिए और आना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, केवल आपके कहने से, मेरे कहने से काम नहीं होगा। प्रतिदिन हम 15 लोगों को, 20 लोगों को इस प्रकार से समझाने की कोशिश करें। केवल 8-9 महीने शेष बचे हैं, और मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक व्हाट्सएप डाला है ग्रुप के अंदर, आप पढ़ लेना। आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन काम खत्म नहीं होंगे, इतने काम उन्होंने किए हैं। उन कामों के अंदर जो मोदी जी का कार्य करने का जो तरीका है, और एक उन्होंने इस समय एक विकास के नाम से जो है तीर्थ कार्यक्रम रखा है, जिसके अंदर हमारे सांसद जहाँ पे जो से भारत सरकार ने दिल्ली के अंदर काम किया है, इन्होंने जो काम किया है केजरीवाल ने, वो सबको आपको मालूम है। लेकिन जो उन्होंने काम किया है उसे आपके देखिए तो उसे आपको लगेगा कि सचमुच काम इस प्रकार से हो सकता है। आज हम रेलवे स्टेशन देखें कितने ब्यूटीफुल बन गए हैं, एयरपोर्ट कितने अच्छे बन गए हैं, और आप म्यूजियम देखिए, वहाँ पे जो देश के जवानों के लिए जो वहाँ पे किया गया उनको याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री संग्रहालय देख के आइए, एक टनल बनी है प्रगति मैदान के पास, उसको देख के आइए। इधर यहाँ पे जो भारत दर्शन पार्क बना है उसको देख के आइए। इतनी चीज़ें बनी हैं, आपको देखने की फुर्सत ही नहीं है। आप लंदन जाते हो, उधर जाते हो, उधर जाते हो, अपने दिल्ली के अंदर घूमेंगे तो आपको लगेगा कि 5 साल, 7 साल, 9 साल के अंदर जो मोदी जी ने दिल्ली के लिए किया है कोई भी नहीं कर सकता। इतना ही मुझे कहना था। और उनका जो आगे आने वाला टर्म है 2024 का,
एक बार फिर से हम उनको प्रधान। हमारे साथ हैं स्थानीय निगम पार्षद एडवोकेट योगेश्वर वर्मा जी। आज ये पार्क साहिब सिंह वर्मा पार्क का लोकार्पण किया गया है और मोदी सरकार के भी 9 वर्ष हो गए हैं, देश भर में संवाद चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, देश भर में संवाद जो चल रहा है वो उनके कार्यों की, कामों की चर्चा हो रही है, उसकी प्रशंसा हो रही है और उसके साथ साथ हम लोग जो काम करते हैं वो सेवा समझ के करते हैं। आपने देखा कि ये जितने भी निर्माण के कार्य हों, पुनरुद्धार के कार्य हों, इसके पीछे सोच केवल ये होती है कि हम जनता के नुमाइंदे के रूप में जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जनता की जो हमारे से उम्मीदें हैं, उन पर खरा उतरें। और आप देख रहे हैं आज हमने सभी जनता से आह्वान भी किया कि आप हमें जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें सहयोग कीजिए, हम पार्कों को और भी सुंदर बनाएंगे। इसमें हमने अगर किचन गार्डन बनाए हैं, हर्बल गार्डन बनाए हैं, सेल्फी पॉइंट बनाए हैं, तो सोच केवल यही है कि महिलाओं का भी रुझान बढ़े, जवान बच्चों का भी रुझान बढ़े, छोटे बच्चे भी पार्कों में आएँ और उसी प्रकार से जो बड़े बुजुर्ग आते हैं उन्हें एक ऐसा वातावरण मिले कि वो आकर अपना स्वस्थ रह सके, स्वच्छ वातावरण ले सके। और पशु पक्षियों का भी हमने ख्याल रखा, वहाँ पर हमने पक्षियों के लिए दाने की अलग से जगह बनाई है। अगर उसी प्रकार से झूले लगे हुए हैं, जिम लगे हुए हैं इन पार्कों में, वो व्यवस्था तो सुंदर है, लेकिन जनता जब तक सहयोग नहीं करेगी तब तक कोई काम संपन्न नहीं हो पाएगा। तो मैं आपके माध्यम से जनता से, अपने क्षेत्र की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि पार्क तो हमने सुंदर बनाया है, आप इसमें हमें सहयोग जरूर कीजिए कि इसको सुंदर रखने में। जैसे आपने इस पार्क का सौंदर्यीकरण किया है और लोकार्पण करके जनता को समर्पित किया है, कुछ पार्क यहाँ और भी हैं, जैसे शहीद भगत सिंह बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पे, उसमें भी लोगों की डिमांड है कि उसको भी इस तरीके से सौंदर्यीकरण किया जाए, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, शहीद भगत सिंह पार्क के लिए हमने जिम पहले लगा दिया था, उसको हमने सुंदर बना दिया है। अभी और सुंदर बनाने के लिए हमने वहाँ पर झूले भी लगवाने जा रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी के फंड से, और उसके बाद और भी जो जनता चाहेगी मैं वो भी बनवा कर देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं RW से ये इतनी उम्मीद ज़रूर करूँगा कि वो मुझे इतना ज़रूर विश्वास दिलाएं कि वो लोग उसके बाद उसको मेंटेन करेंगे। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे एडवोकेट योगेश वर्मा, जिन्होंने बताया है कि केशवपुरम में और भी जो पार्क हैं उनका भी हम सौंदर्यीकरण करेंगे, चाहे वो शहीद भगत सिंह पार्क हो या और कोई भी MCD के जो भी पार्क है उनके अंदर सौंदर्यीकरण का कार्य जिस प्रकार से इस पार्क का किया गया है वैसे सभी पार्कों का कार्य किया जाएगा। मगर RW का सहयोग, वो चाहते हैं कि RW उसको मेंटेन करने में लगातार उनका सहयोग करे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद।